है राष्ट्रीय कार्यकारिणी स्थल जो कि एनडीएमसी का कन्वेंशन सेंटर है, जहां पर पहले से ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शीर्ष पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता जो हैं वो मौजूद हैं, वो पहुंच चुके हैं। 12 मुख्यमंत्री, 35 केंद्रीय मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहले से ही वहां पर हैं और आज से इसकी औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। शुरुआत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होगा और महामंथन चलेगा और फिर 17 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी का शाम को 4 बजे संबोधन रखा हुआ है। में चुनाव और ऐसे में बीजेपी का यह बड़ा दाव, एक महामंथन दिल्ली के अंदर, और यहीं से ही जीत का संदेश निकलेगा क्योंकि विपक्ष पहले से ही मोर्चे पर है। कहीं भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है तो कई छत्तर जो हैं अलग अलग क्षेत्रीय दल जो है वो अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। कोई संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहा है, कोई हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारी शुरू कर रहा है। तो राष्ट्रीय और केंद्र स्तर पर विपक्ष ने अपनी सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। तो ऐसे में उसके जवाब में सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी क्या हो, उसी के लिए यह महामंथन 2 दिन तक चलने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त आपको दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया है और अब वो हॉल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं जहां पहले से ही सभी मेहमान मौजूद हैं। सभी पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुके हैं। दृष्टि से लोगों तक एक संदेश पहुंचाने की दृष्टि से और प्रधानमंत्री की जो एक जनता के बीच के अभिभावक की स्थिति है, जो एक अभिभावक जनसेवक बैठक के बाद जीत का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल पीएम संबोधित करेंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी को और उससे पहले सभी राज्यों के, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं इस मीटिंग में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। देखिए जरा किस तरह से काफिला उनका पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए हैं और यहीं पर 2 दिनों का राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग बीजेपी की चल रही है। 2 साल बाद ये मीटिंग हो रही है। इससे पहले 2020 में भी मीटिंग हुई थी और उस दौरान भी एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसी मंत्र के साथ विधानसभा चुनाव में उतरी थी बीजेपी और ज्यादातर जगहों पर जीत हासिल कर बीजेपी ने बीते 2 साल को अपने लिए काफी फायदेमंद साबित किया और अब आगे रणनीति बनाई जानी है 2024 और 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर। 2024 लोकसभा चुनाव, उससे पहले 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये विधानसभा चुनाव। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप देख रहे हैं कार्यकारिणी की मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और उनके साथ तमाम पदाधिकारी भी मौजूद हैं। इससे पहले कल जब महासचिव विनीत तावड़े ने जानकारी दी थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर, तब उन्होंने ये बात रखी थी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान अलग अलग प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा होगी। उसमें राजनीतिक प्रस्ताव भी होंगे जिनमें चुनाव को लेकर मंथन होगा, तो आर्थिक प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान अलग अलग प्रस्ताव रखे जाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को और पीएम मोदी को इस वक्त आप देख रहे हैं जो कि पिंक कलर के कारपेट से होते हुए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर दाखिल होते हुए आपको नजर आ रहे हैं और एक भव्य जलसे का रूप दिया जाता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग को भी बीजेपी की ओर से। 2020 में इसी तरह की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग हुई थी और तब भी हमने देखा था कि इसी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में एक भव्य आयोजन हुआ था। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज पहुंचे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के 16 मुख्यमंत्री मौजूद हैं इस मीटिंग में। सीएम योगी आदित्यनाथ, पिछली बार जब मीटिंग हुई थी उसके बाद यूपी विधानसभा चुनाव होना था और ऐसे में सीएम ने भी कार्यकारिणी के दौरान अपनी बातें रखी थी। सीएम को भी मौका मिला था, योगी आदित्यनाथ को मौका मिला था अपनी बात रखने का और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी मौका मिला था अपनी बात रखने
का। और इस बार देखते हैं कि किस किस को मौका मिलता है अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि आने वाला साल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साल 2023 भी चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। तो 2024 तो लोकसभा चुनाव है, यानी कि सबसे बड़ी परीक्षा 2024 में होनी है। और उससे पहले बीजेपी की जो भी भविष्य की रणनीति होगी, वो रणनीति आज और कल इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के दौरान ही तय होनी है। आपको बता दें, राजनीतिक और आर्थिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। और जो बात कल विनोद तावड़े की ओर से कही गई थी, राज्यों को लेकर, विधानसभा चुनावों को लेकर खास रणनीति इस बार बीजेपी की ओर से बनाई जा रही है। एक प्रवास योजना बनाई जा रही है बीजेपी की ओर से। प्रवास योजना उन जगहों पर बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, सांसद और विधायक प्रवास करेंगे, उन सीटों पर, विधानसभा और लोकसभा सीटों पर जहां पार्टी का प्रदर्शन अब तक कमजोर रहा है। उन सीटों को, उन जगहों को अपनी झोली में किस तरह से लाना है, उसके लिए मंथन चलने वाला है। ये 2 दिनों की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। देखिए, बहुत भव्य तैयारी होती है। अलग अलग राज्यों के पदाधिकारी, महामंत्री और मुख्यमंत्री मौजूद होते हैं। उनके सामने शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण के साथ होगी। सबसे पहले जेपी नड्डा एक खाका रखेंगे सभी बीजेपी के पदाधिकारियों के सामने, महामंत्रियों के सामने, मुख्यमंत्री के सामने, और फिर उस खाके के अनुसार चर्चा की शुरुआत होगी, जिस पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बोलने का मौका मिलता है। और उसके बाद अंत में प्रधानमंत्री खुद इस मीटिंग को संबोधित करेंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करेंगे। एक रोड शो के दौरान पीएम पहुंचे हैं, रोड शो के साथ पीएम पहुंचे हैं। रोड शो का आयोजन बीजेपी की ओर से किया गया था और रोड शो के माध्यम से प्रधानमंत्री पहुंचे। अमित शाह को भी आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं, मीटिंग का हिस्सा हैं वो भी। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। और इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। महिलाएं जो कलाकार हैं वो भी मौजूद थी प्रधानमंत्री और सभी मेहमानों के स्वागत के लिए। 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने और इन राज्यों को लेकर चुनावी रणनीति बनाई जानी है। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी व्यापक चर्चा होगी। पार्टी लोकसभा की कमजोर माने जाने वाली, जो अभी तक का कैलकुलेशन है, सर्वे है बीजेपी का, लगभग 160 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर पार्टी का ये आकलन है कि वहां पर पिछले चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, बहुत खराब भी नहीं रहा था। उन सीटों पर, उन जगहों पर अगर मेहनत की जाए तो ये 160 सीटें बीजेपी के साथ जुड़ सकती हैं। इन सीटों के लिए विशेष रूप से प्लानिंग पर चर्चा होगी इस मीटिंग के दौरान। और तमाम दिग्गज नेताओं को चुनावी राज्य से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। किसकी क्या जिम्मेदारी होगी उस पर भी चर्चा होगी। इसी महीने के आखिर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। ऐसे में उनको एक्सटेंशन दिए जाने के मुद्दे पर भी कार्यकारिणी के दौरान चर्चा और फैसला हो सकता है। अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अनूप जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग, 2 दिनों की ये मीटिंग बहुत ही अहम होने वाली है। बीजेपी के भविष्य